नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। मंडी खबर में आज हम खास तौर पर आपको बताएंगे मक्का, अरंडी, मूंग, बाजरा, जीरा और हरी मिर्च के भाव के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख। गुजरात की जंबूसर मंडी में 550 रुपए लुढ़की मक्का। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। मोटे अनाज में शामिल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की उपज 3 करोड़ 36 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 19 लाख 70 हजार टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 15 सितंबर को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव में गिरावट रही, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 14 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2250 रुपए। 15 सितंबर को इसके भाव में 550 रुपए की गिरावट आई और भाव 1700 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 सितंबर को अलीगंज मंडी में मक्का का भाव था 2205 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2105 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 सितंबर को पीली मक्का 2300 रुपए पर बिकी। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में 14 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 2300 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2300 रुपए पर बना रहा। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वही बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 19 लाख 70 हजार टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 36 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। जहाँ तो मक्का के बाजार पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बाजार का हाल और बेहतर तरीके से समझते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम मक्का का हाल जानना चाहेंगे। इसके बाजार की स्थिति इस वक्त कैसी नजर आ रही है और आगे भाव किस ओर जा सकते हैं? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने सामान्य मूवमेंट आती हुई देखी है। भाव स्थिर देखने को मिले हैं। हालांकि अगर आवक की बात करें तो आवक भी सामान्य बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में हमने हालांकि कुछ नरमी के साथ व्यापार होते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय बाजारों में धीरे धीरे आगे आवक बढ़ सकती है, तो भाव कुछ नरमी की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल अभी भावों में एक सामान्य रुख बना हुआ है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक इस वक्त रखा हुआ है, उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे?
मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आगे ऐसा माना जा रहा है कि आवक बढ़ सकती है। इस बार मक्के की जो पैदावार है वो भी अच्छी देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मक्के के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो मक्का के जो किसान हैं जिनके पास मक्का रखा हुआ है वो इस वक्त बिकवाली कर सकते हैं, चूंकि रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया जा रहा है और निर्यात की जो स्थिति है वहां पर भी मांग उतनी नहीं निकल कर आ रही है। और ऐसे में जब बाजार में आवक बढ़ेगी तो उस समय दबाव बन सकता है भाव में, इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है इस वक्त बिकवाली की सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 75 रुपए गिरा मूंग का भाव, जबकि जोधपुर मंडी में 90 रुपए चढ़कर 5,990 रुपए पर हुए मूंग के सौदे। उठापटक के साथ हुए अरंडी के सौदे, गुजरात की हलवद मंडी में 7,250 रुपए पर बिकी अरंडी। आइए आगे बढ़ते हैं और दलहन का रुख करते हैं, मूंग की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए। इसकी पैदावार पर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 15 सितंबर को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 14 सितंबर को मूंग का भाव रहा 6,725 रुपए। 15 सितंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,650 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 सितंबर को मूंग का भाव था 6,100 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 6,150 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में मूंग के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 14 सितंबर को मूंग का भाव रहा 5,900 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदों में 90 रुपए का उठाव आया और भाव जा पहुंचा 5,990 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 14 सितंबर को मूंग का भाव था 7,600 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 7,650 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, मूंग के बाजार के बारे में आपकी क्या राय है? भाव किस ओर जाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में हमने कुछ नरमी के साथ ट्रेड देखा है। अगर हम सभी दलहनों की बात करें तो वहाँ पे कुछ नरमी के साथ व्यापार होता हुआ देखा गया है। मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है। साथ में अगर हम देखें तो सभी दलहन के अंदर इस बार पैदावार भी भरपूर देखने को मिल रही है, रकबा भी बढ़ा है। हमें लगता है आने वाले समय में दलहन में और मूंग में आवक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और भाव नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में जबकि आने वाले दिनों में भाव में एक नरमी का अंदेशा नजर आ रहा है, जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में आवक बढ़ने का विचार है। हमें लगता है कि आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है किसानों को, मूंग के किसान है या फिर दलहन के किसान है, सभी के लिए सलाह है कि मंडियों का रुख करके चलें। भावों में आने वाले समय में नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। जी,
अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि बीते कारोबारी दिन जौ के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। राजस्थान की कोटा मंडी से शुरुआत करें तो यहाँ जौ का भाव रहा 2350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2675 रुपए। गाजियाबाद मंडी में सौदे 2640 रुपए पर हुए तो कानपुर मंडी में भाव रहा 2870 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा अरंडी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे और जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं अरंडी की। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। 15 सितंबर को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अरंडी के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 9 सितंबर तक खरीफ अरंडी की बुआई 7,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 5,99,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,96,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बात अरंडी की आवक की करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। 15 सितंबर को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 14 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 7,200 रुपए। 15 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,250 रुपए पर, जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 सितंबर को अरंडी का भाव था 7,265 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़ककर 7,250 रुपए पर हुए। हालांकि जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 सितंबर को अरंडी 6,300 रुपए पर बिकी। वहीं राजकोट मंडी में अरंडी के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 14 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 7,105 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदों में 45 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,150 रुपए। इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार लगातार जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर सुनकर रुख करते हैं। अनुज जी, अब जानना चाहेंगे आपसे कि अरंडी के भाव की स्थिति आपको किस तरह की नजर आ रही है और आगे क्या रुख बन सकता है? कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर कैस्टर में हमने भावों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड होते हुए देखा है। मंडियों के अंदर अगर देखें तो इस बार जो आवक है वो बनी हुई दिखाई दी है। हालांकि इस बार जो बुआई है वो भी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं देखें तो हमें लगता है कि जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है उससे कैस्टर के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मगर साथ साथ हमने ये भी देखा है कि मंडियों के अंदर आवक जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि भावों में ऐसे उठापटक बनी रह सकती है, क्योंकि जिस तरह से निर्यात मांग है और साथ में आवक भी बनी हुई है तो भावों में उठापटक का माहौल यहाँ पे रह सकता है। बिल्कुल, तो भाव में उठापटक का रुख रह सकता है। ऐसे में जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है वो क्या करें? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल
मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें लगता है कि भावों में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आवक बनी है और बुआई आगे चल रही है तो उसका मतलब है कि जो आगे क्रॉप है वो अच्छी हो सकती है। तो भाव आगे अगर आवक बढ़ेगी तो भाव नरम हो सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि मंडियों पर नज़र रखें, भावों पर नज़र रख के चलें। अगर भाव जहाँ उनको अच्छे मिलते हैं एक बार मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब आवक बढ़ेगी तो भाव नरम हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि निर्यात मांग का भी असर है, भाव निचले स्तरों पर भी हमें लगता है कि खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अगर उच्च स्तर मिलते हैं तो वहाँ पे बिकवाली का रुख कर सकते हैं, और अगर निचले स्तर मिलते हैं उनको तो वहाँ पे दोबारा से अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो अरंडी के जो किसान हैं वो लगातार भाव पर नजर बना कर रखे, क्योंकि जहां एक तरफ निर्यात मांग अच्छी होने के कारण भाव में तेजी बन सकती है, तो वहीं आवक भी लगातार अच्छी चल रही है, पैदावार भी अच्छी होने की उम्मीद है। तो ऐसे में आवक बढ़ने के साथ दबाव भी भाव पर बन सकता है। ऐसे में एक उठापटक का रुख देखा जा सकता है अरंडी के भाव में। इसलिए बिकवाली की अगर आप सोच रहे हैं तो उससे पहले मंडी भाव पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाकर रखिए। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको ज्वार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करते हैं। यहां सफेद ज्वार का भाव रहा 3,250 रुपए प्रति क्विंटल। राजूला मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। वहीं कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में सौदे 2,300 रुपए पर हुए। तो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए। जी हाँ, ये तो बात हुई ज्वार की। अब आगे बढ़ते हैं और मसालों में बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुजरात की अमरेली मंडी में जीरे का भाव रहा 21,000 रुपए प्रति क्विंटल। हलवद मंडी में जीरा 22,500 रुपए पर बिका, जबकि इसे राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 22,255 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में 5% की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना ही अहम स्थान है, लेकिन साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। जी हाँ, तो जीरे का हाल आपने जान लिया। ये अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धान के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। बात करें छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी की तो यहाँ पर धान का भाव रहा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की देगाम मंडी में सौदे हुए 1,685 रुपए पर। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे हुए 2,301 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,860 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे की। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,26,000 हेक्टेयर में हुई थी। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी का रुख करें तो यहाँ भाव रहा 3,100 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजरा 2,220 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,960 रुपए पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है।
साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 12,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। आइए अब बाजरे के बाजार का हाल समझते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, बाजरे के बारे में बताएं, बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर भी हमने नरमी का रुख देखा है। इस बार हमने बुआई बढ़ते हुए देखी है और आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाजरे की अगर देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है, भावों में नरमी देखने को मिल रही है। अगर हालांकि हमने पूरे साल भर में भावों में कुछ स्थिरता आती हुई देखी है, मगर अब भाव कुछ नरमी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, ऐसी स्थिति में किसान क्या करें, उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए? बाजरे के किसानों को सलाह है कि फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि भावों में आने वाले समय में नरमी रह सकती है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बुआई भी आगे चल रही है और आगे पैदावार भी बढ़ने का अनुमान है। हमें लगता है कि भावों में नरमी के साथ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिल सकती है। अनुज जी, लगातार आपने अहम जानकारियां हमें दी है मंडी खबर में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हरी मिर्च का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं हरी मिर्च की। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वही बात हरी मिर्च की पैदावार की करें तो इस साल हरी मिर्च की पैदावार में कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 में हरी मिर्च की पैदावार 42,72,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 43,62,000 टन रहा था। यानी इस साल हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 91,000 टन कम हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्ट नेट के अनुसार गुरुवार को चंडीगढ़ मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 1,750 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 2,450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब कुछ और कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन कैसे भाव रहे। रागी की आइए बात करते हैं। गुरुवार को कर्नाटक की अरासिकेरे मंडी में लोकल रागी का भाव रहा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि इसी राज्य की बंगारपेट मंडी में इस दौरान लोकल रागी के सौदे हुए 1,800 रुपए पर। आगे बढ़ते हैं। रागी की बात हमने कर ली, गेहूं की भाव पर आइए नजर डाल लेते हैं। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में सोनालिका गेहूं का भाव रहा 2,448 रुपए।
वहीं मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में सौदे 2050 रुपए पर हुए। तो महाराष्ट्र के पुणे मंडी में शरबती गेहूं का भाव रहा 5,000 रुपए। तो गेहूं के भाव पर हमने नजर डालिया और अब जान लेते हैं मूंगफली के भाव कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी का रुख करते हैं। यहाँ मूंगफली का भाव रहा 6,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे हुए 4,650 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में सौदे 5,270 रुपए पर हुए और मैनपुरी मंडी में भाव रहा 4,700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।